हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो इंडियन रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे आरआरबी एएलपी की आपकी न्यू भर्ती आपकी यहाँ पे निकाली गई है। 5696 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी जारी की गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 20/1/2024 है और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 19/2/2024 रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे भी आप इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 19/2/2024 आपको यहाँ पे बता के रखी है। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और करंट अकाउंट पे आपको क्लिक यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन है कुछ, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आई एग्री करना है और प्रोसीड पे आपको इसके बाद क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो जैसे कि आपको आरआरबी या आरआरसी एग्जाम से कभी आपको बाहर किया है तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग बताना है। इसके आपको यहाँ पे लासिक सर्जरी या आपको यहाँ पे सर्जिकल प्रोसेस में अगर आपके यहाँ पे एरर आया है तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप पीएच कैटेगरी में आप यस करते हैं तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेंगे। तो आपको यहाँ पे नो ही आपको पीएच कैटेगरी में आपको करना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके जो आपका फुल नेम है तो आपको फुल नेम यहाँ पे अपना डालना होगा। फुल नेम डालने के बाद आपका जो यहाँ पे आपको टाइप अपना नेम यहाँ पे करना होगा। इसके बाद अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कैलेंडर में से आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रही है वो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और री टाइप आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो जेंडर है तो जेंडर इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपको री सेलेक्ट यहाँ पे जेंडर आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो भी फादर नेम है तो आप यहाँ पे अपना फादर नेम यहाँ डालेंगे और उसके बाद री टाइप फादर नेम आप कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ मदर नेम है मदर नेम आप डालेंगे। उसके बाद री टाइप आप मदर नेम कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो आपको अपना जो आधार कार्ड है तो वो आपको यहाँ आधार कार्ड डालना होगा और आपको यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर लेना होगा। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप डू नॉट हैव आधार कार्ड पे आप क्लिक करेंगे और आपके जो भी अदर जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट नंबर है और आपकी इशू अथॉरिटी है और आपको प्लेस ऑफ इशू है डालना होगा और आपकी डेट ऑफ इशू है वो आपको डालना होगा। और आप वोटर आईडी डालते हैं तो वोटर आईडी आपकी इसमें अथॉरिटी ने आपकी इशू गई थी, आपके डॉक्यूमेंट नंबर, आपके प्ले इशू और आपकी डेट ऑफ इशू आपको डालनी होगी। और इसी तरह आपका अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड डालेंगे, वेरीफाई आप आधार कार्ड यहाँ पे कर लेंगे। और इसके बाद आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी और आपकी जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे आपकी डालेंगे। इसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल पे, इसे आपको यहाँ पे डाल देना है। इसे आप जब यहाँ डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में ही बनाना होगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बना के बता देते हैं तो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये अपने अकॉर्डिंग ये बनाना है जो आपको याद रह सके। ऐसा आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कंफर्म पासवर्ड करना होगा, कैप्चर को भरना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड आप डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड भरेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जो आपके इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी आरआरबी है तो वो आपको अपना आरआरबी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको उसके बाद जब आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं वो आपको पोस्ट यहाँ पे
सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको डिक्लेयर यहाँ पे कर देना और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, जैसे कि आपका मेडिकल जो स्टेटस है वो आपको डालना होगा, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ डालेंगे और आपकी जो चूज लैंग्वेज है एग्जाम के लिए तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर बॉडी पे कोई मार्क्स है तो आपको दो ऑप्शन देके रखे हैं, इन दोनों पे आपको अपने बॉडी पे अगर कोई मार्क्स है तो दो मार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है तो आप 9 मार्क्स की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर ओबीसी में आते हैं, आप यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, आपको यस करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, इश्यू अथॉरिटी है वो आपको डालनी होगी, आपकी इशू डेट है वो आपको यहाँ डिटेल डालनी होगी। अगर आप SC ST में आते हैं तो इस कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपकी इशू अथॉरिटी, आपकी डेट ऑफ इशू और आपके यहाँ पे ट्रैवल अगर आप पास यहाँ चाहते हैं इसको आपको करना होगा। उसके बाद आपके जो यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ डालना होगा और आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना होगा। जो कि आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड जो फॉर्मेट है आपका SC ST OBC का जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट है इसमें से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में ही आपको अपना जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा, जिसकी साइज आपको देख के रखी है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा, तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस आप डालेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस डालने के बाद आपका जो यहाँ पे विलेज है, टाउन है, सिटी है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसको डालने के बाद आपका जो यहाँ पे पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यस करेंगे, आपकी सर्विस आप आर्मी नेवी या फोर्स में आप करते हैं तो वो आप करेंगे, आपकी रैंक आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे अगर डिफेंस सर्विस में आप हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप हैं तो आपको अपनी जो डेट है डिटेल है वो आपको भरनी होगी। एक्स सर्विसमैन नहीं है आप नो कर देंगे। इसके बाद आप अगर यहाँ पे EBC में अगर आप आते हैं यानी कि आप कि अगर वार्षिक इनकम 50,000 से कम या BPL कार्ड होल्डर है आप तो आपको यस करना होगा। और उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे फीस में आप रिलैक्सेशन चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे। नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय रहे तो आपको यस करना है और आप यहाँ पे अगर स्टिल में अगर आप आते हैं यस नो आप करेंगे, आपकी डिटेल भरेंगे। नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट अगर आप है सेंट्रल गवर्नमेंट में है स्टेट गवर्नमेंट में है आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल ऑफ कोर्स है, अगर आपने यहाँ ट्रेनिंग ली है तो आपको यहाँ पे आपकी यहाँ पे अप्रेंटिस की आपको ट्रेनिंग डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपने कब से कब तक ट्रेनिंग ली थी, किस स्टेट में आपने ली थी, क्या आपकी डेट है, सभी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। सर्टिफिकेट भरेंगे। नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपके जो बैंक होल्डर का नेम है वो आप अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे, आपके अकाउंट नंबर डालेंगे, आपके कंफर्म जो अकाउंट नंबर है वो आप डालेंगे, IFSC कोड आप डालेंगे और IFSC कोड आपको यहाँ कंफर्म इसके बाद डालने के बाद करना होगा। इसके बाद आपके जो बैंक का नेम है और आपका बैंक एड्रेस है वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म करने के बाद। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने अगर 10th करा हुआ है तो आपको 10th ITI आपने करा हुआ है या आपने 10th अप्रेंटिस आपने करा हुआ है या आपने 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री आपने करी हुई है, तो जो भी आपने करा हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन आपकी 10th आपने किस स्टेट से, आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट से करी है, आपका बोर्ड का नेम क्या है और आपकी पासिंग ईयर क्या है तो वो आपको डालनी है 10th की और देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपने जैसे कि NAC आपने कर रखा है तो आपका जो भी ट्रेड है वो आप भरेंगे, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो इशू अथॉरिटी है, डेट ऑफ पासिंग है, सभी डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। आपका सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट टाइप सभी डिटेल भर देंगे। इसके बाद आपकी जो और अदर क्वालिफिकेशन है वो सभी डिटेल आपको भरनी है। तो आपकी अदर क्वालिफिकेशन, आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी
जो भी आपकी डिटेल है वो सभी डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है आपकी, वो आपको डालना है। आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे स्टेट डालना होगा, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम ऑफ आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको डालना होगा, आपके पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। ये सभी डिटेल जब आप यहाँ डाल देंगे, ऐड पे आपको क्लिक करेंगे और आपकी जो और कोई वेरिफिकेशन है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है उसका ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो आपको अपनी जो फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो व्यू आपको जो फोटो है कि आपकी कौन सी फोटो किस टाइप की आपको यहाँ फोटो डालनी है, तो वो आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड में आपको अपनी फोटो डालनी है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो आपको अपनी जो सिग्नेचर की स्टाइल है वो भी आपको यहाँ पे दे के रखिए। तो आपको अपना सिग्नेचर की साइज और फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब आप इसे अपलोड यहाँ पे कर देंगे और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे तो व्यू एक बार आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। आपने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एग्जामिनेशन ट्रेड है जो आपका पार्ट बी का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा। तो आप इसके बाद ये जब ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सेलेक्ट आरआरबी है तो वो आपको यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप इसको डिक्लेयर यहाँ पे कर देंगे। जो प्लेस है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे प्लेस आप यहाँ पे डाल देंगे और इसकी एंट्री करने के प्रोसीड आप करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आप कर देंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई गलती लगती है आप एडिट पे जाके सही कर सकते हैं, वो आपकी सही है तो आप यहाँ डिक्लेयर आप यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे आप करेंगे और सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फीस डिटेल है तो आपकी फीस आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी फीस आप यहाँ पे देखने के बाद पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जिससे भी आप अपनी फीस है वो आप जमा करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे। तो आप जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, अपनी कार्ड की डिटेल आप डालेंगे और पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक आपको उसके बाद कर देना है। तो आप यहाँ पे जब पे नाउ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी फीस जमा हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, आपका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा और आपका फॉर्म इस तरह आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।